हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में हम तो पिक आके वो पिक पर आ चुकी है, उसके बारे में बात करने वाले। तो दोनों की जो बिगनर और एआई का कंटेंट अपलोड कर रहे हैं उनके लिए ठीक है। तो जो मैंने अभी रिसेंटली वो जिस पर सर्च किया और चेक किया तो मुझे मालूम हुआ कि ये न्यू कंट्रीब्यूटर्स को और एआई का काम करने वालों को ज़रूर बतानी चाहिए कि पिक पे जो अपलोड कर रहे हैं डाटा उनके लिए बहुत अहम है ये वीडियो। तो लाजमी इस वीडियो को एंड तक देखिए और और मैं आपको सोल्यूशन भी बताऊँगा। अगर आप इस पर वर्किंग कर रहे हैं एज ए आई इमेज अपलोडर ठीक है, तो आपके लिए बेनिफिट भी हो सकती है। तो चलते हैं सबसे पहले हम अपने पहली अपडेट की तरफ। तो मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखे हुए हैं, तो मैं एक एक करके दोनों स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा आपको, तो आपको आइडिया हो जाएगा। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इस चीज़ से किस तरह से बचा जा सकता है या कौन हमें काम करना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस नई अपडेट से जो बच सकें, क्योंकि इसमें थोड़ा सा नुकसान भी है और फ़ायदा भी है ठीक है। तो दोनों चीज़ों हम डिस्कस करेंगे। तो अभी पहले मैं एक स्क्रीनशॉट ओपन करता हूँ। तो सबसे पहले तो न्यू कंट्रीब्यूटर जो है उनके लिए अपडेट है। वो अपडेट ये है ये कि अब जो भी कोई नया कंट्रीब्यूटर अपना अकाउंट बनाएगा तो उसको 25 से 50 वेस्ट रिसोर्सेज जो है ना वो अपलोड करने होंगे। पहले ये होता था कि आप 10 रिसोर्सेज अपलोड करते थे, लेकिन आप 25 से 50 रिसोर्सेज आपको अपलोड करने पड़ेंगे, फिर ही जाके आपको अकाउंट अप्रूवल मिलेगा। अगर वो भी कंटेंट आपका क्वालिटी वाला हुआ तो फिर आपको जो है अकाउंट अप्रूव मिलेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मेरे एक कंट्रीब्यूटर हैं ठीक है, उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट शेयर किया। वहाँ पर देखें कि इसका अभी तक टेस्ट लेवल है और वो उन्होंने टाइम ड्यूरेशन पूरा कर दिया। पहले होता था कि 2 से 3 दिन में जो है हमारा अकाउंट अप्रूव हो जाता था, लेकिन अब ऐसा कर दिया कि वही 25 दिन की लगेंगे आपके अकाउंट अप्रूव होने को। भी हो सकता है कि अगर किसी का ज़्यादा क्वालिटी वाला अच्छा कंटेंट है या ट्रेंड के लिहाज से है तो फिर उसका हो सकता है कि जल्दी अप्रूव हो जाए, वरना वो भी 25 दिन रहेंगे। इसमें इस कंट्रीब्यूटर ने काफ़ी बार उन पर रिक्वेस्ट की है, लेकिन वो मिलकर रिप्लाई नहीं आ रहा। और आज फिर इसने रिक्वेस्ट किया, फिर इसने मुझे शेयर किया तो मैंने देखा तो यहाँ पर ट्रेन लिखा हुआ था। मैंने सोचा कि ये न्यू कंट्रीब्यूटर को बाद में बताना चाहिए कि आप 25 से 50 रिसोर्स वर्क कर सकते हैं। और मोस्टली ये होता है कि आप जब अप्रूव ले रहे हो अपने अकाउंट पर तो आप वेक्टर की PHP पर काम करें ठीक है। आप AI की इमेज अपलोड करके अपने अकाउंट को अप्रूव ना करवाएं, क्योंकि वो क्वालिटी स्टैंडर्ड के खिलाफ जाएगा और वो रिजेक्ट हो जाएगा। चाहे आप जितना भी उसको अप स्केल कर लें, क्लैरिटी ले आएँ उसमें, लेकिन वो रिजेक्ट हो जाता है। तो बेहतर यही है कि आप 25 से 50 EPS फाइल बनाएँ। बेहतर तो यही है कि अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो 50 ही बना कर अपलोड करें, और अगर इतने ज़्यादा नहीं अपलोड कर सकते तो आप मिनिमम 25 ज़रूर अपलोड करें, क्योंकि 25 मिनिमम है और इतने तो लाजमी करने ही करेंगे ठीक है। बाकी क्वालिटी को लाजमी इसमें जो है देखना है आपने, क्वालिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए ठीक है। इस पर अप्रूव आपको जल्दी मिल सकता हो। तो ये थी पहली अपडेट ठीक है। और इसको न्यू कंट्रीब्यूटर्स जो बने हैं जो अभी टेस्ट लेवल पर हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं। आप भी जो काम करना चाह रहे हैं अभी उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं कि अब इनके प्लेसेस जो है चाहिए चुकी अपडेट नहीं आ चुकी है। टीपिक पर आप अब 25 से 50 रिसोर्सेज अपलोड करेंगे तो फिर ही आपका अकाउंट अपलोड होगा। अब चलते हैं दूसरी अपडेट की तरफ। तो दूसरी अपडेट मैंने काफ़ी लोगों ने देखा है, स्क्रीनशॉट डाले हुए थे और कम्युनिटी में ठीक है मेरे पास। मैंने फिर एक उसमें से स्क्रीनशॉट डाउनलोड किया ठीक है। यहाँ पर मैं फिर दिखा देता हूँ सही है। तो यहाँ पे इस अपडेट के बारे में थोड़ा सा पहले मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि क्या चीज़ है। सबसे पहले ये है कि ये जो अपडेट्स आई हैं ये इसलिए अपडेट आई है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा डुप्लीकेट डाटा अपलोड करना शुरू कर दिया था फ्री पिक पर। तो मैं अभी एक ऐसा अकाउंट दिखाऊंगा आपको
कि जिसने बहुत ज़्यादा डुप्लीकेट डाटा अपलोड किया हुआ था, मतलब एक प्रॉम्प्ट होती थी और उस पर 100 इमेजेस की वेरिएशन अपलोड कर देते थे, ठीक है। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। अब जो भी इस तरह से काम करेगा उसका कंटेंट जो है वो या तो वो रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है, डुप्लीकेट या तो वो रिजेक्ट कर देंगे या फिर कोई और एक्शन लेंगे। लेकिन सुनने में ये भी आया कि जो है अकाउंट वो बैन भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा सिनेरियो नहीं देखा गया कि कोई ऐसा अकाउंट जो बैन हुआ फ्री पिक पर जिसने डुप्लीकेट डाटा ऐड किया हो। मतलब ऐसे है कि एक वेरिएशन है, आपके पास एक प्रॉम्प्ट है, फर्ज किया कि आपने लिखा कि ए बर्ड फ्लाइंग इन द एयर, ठीक है, ये एक प्रॉम्प्ट है। तो उससे आपने एक ही टाइप की जो है ना काफ़ी सारी इमेजेस जनरेट करके अपलोड कर दिए फ्री पिक पर। तो इस तरह से वो सारी की सारी एक जैसी मीनिंग सबका एक ही होगा, तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को काम करने के लिए फ्री पिक ने ये कदम लिया है कि हम जो है ना हम डाटा नुस्खा ने जो लोग इस तरह से डुप्लीकेट डाटा ऐड कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप पढ़ भी सकते हैं कि इन्फॉर्म कर रहे हैं कि हाई वॉल्यूम में हमारे पास डाटा आ रहा है, सिंगुलर डाटा है, डुप्लीकेटेड है, एआई जनरेटेड है, और आपको पता भी है कि एआई जनरेटेड जो कंटेंट है वो जल्दी लाइव भी हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए जो है ना वो अब इस चीज़ को काम करने के लिए क्या कर रहे हैं कि वो डाटे को डिलीट कर रहे हैं अपनी, और जो इनके पास डाटा बेस है उसमें से रिमूव कर रहे हैं। अगर इससे बचना कैसे है या आप पहले एक्शन कैसे ले सकते हैं वो भी मैं आपको गाइड करूँगा, ठीक है। इससे पहले आपने एक पूरा जो मैसेज उन्होंने लिखा हुआ है वो पढ़ ली, ठीक है। और जिनको मेन आया वो इस पर क्या एक्शन लेंगे वो भी मैं आपको बता देता। तो यहाँ पर देखें कि उन्होंने कहा हुआ है कि एआई जनरेटेड इमेज फाइल नॉट फॉलोइंग कंटेंट गाइडलाइन, जो यानी कि गाइडलाइन है उसको फॉलो नहीं कर रहे, उसको हम आने वाले तो वो रिमूव करने वाले हैं, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली दिस लार्ज वॉल्यूम ऑफ नियरली आइडेंटिकल एआई जनरेटेड एसेट हैज बीन काजिंग पुअर सर्च, यानी कि इससे इनका पुअर सर्च रिजल्ट भी सामने आ रहे हैं कि एक बंदे को अगर कोई चीज़ चाहिए तो वो जब सर्च करता है तो उसको वो रिलेटेड इमेज नहीं मिलती। तो ये भी एक नुकसान का बैसमान है जिसकी वजह से जो है ना वो आप हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि कंट्रीब्यूटरी उनके साथ कॉन्टैक्ट करते हैं, जहाँ हम कॉन्टैक्ट मैसेज करते हैं उनको, उनके अपने जो वहाँ से इमेजेस बाई कर रहे हैं वो भी कॉन्टैक्ट करते हैं, वो बैंक भी कहते होंगे कि हम काफ़ी अरसे से इस पर काम कर रहे हैं, इस वेबसाइट से डाटा डाउनलोड करते हैं, ऑन रिसोर्स से यूज़ करते हैं, ठीक है, अपने पर्पज़ के लिए। लेकिन अब हमें जो है ना रिलेटेड चीज़ें नहीं मिलती, तो आप इसको थोड़ा सा बेहतर, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए जो है ना ये उन्होंने भी मेल किया होगा कोई ना कोई, तो बंदे ना लाखों भी तो ज़्यादा है, करोड़ों भी तो ज़्यादा नेटवर्क की जो उस पर आ रही है फ्री पिक पे, तो वो लाजमी इस चीज़ का क्लेम तो कर रहे होंगे जब और कोई एक चीज़ नहीं बन रही। तो इसीलिए जो है ना इन्होंने इस चीज़ को भी काम कर रहे हैं कि इस वजह से हम आपकी एआई जनरेटेड इमेजेस जो है वो क्रिएट कर रहे हैं जो एक जैसी होगी। अच्छा, और तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन होना ये तो हुआ है कि व्हाट इमेजेस विल बी रिमूव्ड, डुप्लीकेट इमेजेस आर प्रेजेंट दैट एवरी प्रीवियसली अपलोडेड, जो प्रीवियस अपलोड हो चुके हैं वो भी और डिलीट कर देंगे जो डुप्लीकेट हो गई। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको पहले भी बताया कि ये बर्ड्स वाली एन एग्जाम्पल दिया आपको, एक जैसी और बर्ड्स वाली 30 से 50 इमेजेस आ जाती है, तो उसमें से हो सकता है वो 10 उड़ा दे, सॉरी 10 रहने दें और बाकी 40 उड़ा दें, आपकी डिलीट कर दें रिमूव कर दें, तो वो ये कर सकते हैं क्योंकि इनके पास डेटाबेस है, आपकी सारा डाटा वो तो लाइव है, तो वहाँ से जैसे मर्जी करके फिल्टर लगा के डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। और ये देखें कि सेम प्रॉम्प्ट का यहाँ पर लिखा हुआ है जो एक ही बार में सेम प्रॉम्प्ट, हाँ, तो ये चीज़ है कि अगर आपने कुछ ऐसे डिज़ाइन क्रिएट कर लिए जो सेम प्रॉम्प्ट से पहले एक प्रॉम्प्ट यूज़ किया आपने, वो अच्छा रिजल्ट आया, तो उसके बाद प्रॉम्प्ट यूज़ की उससे भी अच्छा हो रहा है, तो फिर आपने ये कहना है कि आपने एक ही टाइम में 2 चीज़ों को अपलोड नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल आपने 20 इमेजेस नहीं है, आपने 20 एक टाइम में अपलोड कर दिए, तो फिर आपने ये सेम भी करना, फिर आप ऐसे करेंगे 10 एक टाइम में अपलोड करने के कुछ दिन ठहर के फिर 10 दूसरी अपलोड कर लिया, तो फिर ये थोड़ा सा इनके मानने वाली बात है कि कंटेंट आपका
रिमूव नहीं होगा, ये काम किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके अलावा मैं अभी आपको एक अकाउंट ऐसा दिखाऊंगा जिस पे मैंने खुद देखा था। जब वो अकाउंट यानी कि स्टॉप हुआ था ना, उस वक्त मैंने देखा था तो उस बंदे ने 1 महीने के अंदर अंदर 2 मिलियन इमेजेस जो हैं वो फ्री पिक पर डाली थी। ठीक है, लेकिन ठीक 2 महीने के बाद जब मैंने दोबारा से अकाउंट उसको मैं रेगुलरली चेक करता था, ठीक है, और कुछ आइडियाज़ भी मिल जाते हैं और कुछ ऐसा भी होता है कि चेक करता है कि इसकी एक काम कर रहा है तो कितनी अर्निंग हो रही है, क्योंकि फिर डाउनलोड डेली के आ रहे हैं वो सारा कुछ मैं इनके सर्च वगैरह करता रहता हूँ। तो मैंने जब चेक किया वो उसके जो डाउनलोड थे वो इतने ज़्यादा नहीं थे, तकरीबन अभी भी 50 से 60 हज़ार हो गए। अभी हम चलते हैं इधर टिक तक। ठीक है, तो उसके अकाउंट को ओपन करते थे। यहाँ पर देखिए कि अभी भी इसके 53,000 डाउनलोड हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पर देखिए अब ये बंदा जो है इसने 1.06 मिलियन ऐसे रेवेन्यू है। 2 महीने के बाद जब मैंने देखा तो इसका अकाउंट से जो है ना 1 मिलियन इमेजेस जो थी ना वो रिमूव कर दी गई थी। तो मैं सोच रहा था कि पता नहीं यानी कि इसके साथ क्या हुआ है, फोटो डिलीट कर रही है, क्या सीन है। तो ऐसा हर चीज़ नहीं था। अब समझ में आता है कोई पिक में फोटो की थी क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में अपलोड कर दिया था। और इसके मैंने यहाँ पर अगर नीचे फुल नीचे चले जाए तो यहाँ पर हमारे पास पेजेस होते हैं 1 आवर 50। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर फर्ज करें भी ये इमेजेस है ना इसने जनरेट की हुई है, तो मैं ऐसे जब इसके 50 पेज पे जाता था वहाँ तो वहाँ पे भी सिमिलर ऐसी इमेजेस ही आती थी। और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें 50 को 50 से मल्टीप्लाई करें तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक वेरिएशन से ये कितनी इमेजेस अपलोड कर रहा था। और मैंने इसका ऐसे ही स्क्रॉल करते करते एज ए रिसर्च स्क्रॉल करते करते देखा तो 6500 इमेजेस एक प्रॉम्प्ट पे इसलिए जनरेट करके अपलोड की हुई थी। तो अब इस बात का अंदाज़ा है यहाँ से लगाया जा सकता है कि ये बंदा जो कंटेंट डाल रहा है एक ही प्रॉम्प्ट पर इतना कंटेंट क्रिएट करेगा तो फिर इस जो उनकी सर्च है वो तो पूर्ण होगी और उसके साथ उनकी डेटाबेस भी स्टोरेज भी कम हो जाएगी, जो दूसरे लोगों को भी नुकसानदेह होगी। तो इसलिए फिर उन्होंने ये सोचा है कि जो वेरिएशन इस तरह से ज़्यादा क्रिएट करेगा तो उसका कंटेंट हम डाउनलोड करेंगे। अब लाइक मैंने रिसेंट किया है तो ये रिसेंट उसने अपलोड किया तो यहाँ पर देखें कि सारे के सारे कैस्टिंग जो हैं एक टाइप के ही बनाए हुए हैं उसने। हाँ, इसमें ये हो सकता है कि कुछ वेक्टर हो, कुछ AI की इमेजेस हो, लेकिन सब के सब एक जैसे हैं तो कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इन सब में। तो ये डेफिनेटली डाटा डिलीट होगा, इसका भी डाटा डिलीट होगा। और आप को वार्निंग आई है, ठीक है, जब आपका डाटा डिलीट होना शुरू हो तो आपने इसको भी आके चेक आखिरी करना, इस अकाउंट को दे देना। मेरा अकाउंट बिल्कुल नहीं है, ठीक है, और ना ही मैं इसको प्रमोट कर रहा हूँ। अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हैं, लेकिन मैं एक रिसर्च के तौर पर बता रहा हूँ कि यहाँ पर 1.06 मिलियन एसेट है। तो जब रिमूव करना शुरू करें तो इसके आप देखेंगे हम दोबारा से इसका कितना कंटेंट रह गया है पीछे। ठीक है, तो यहाँ पर अभी फर्स्ट पेज है, फर्स्ट पेज पर 15 इमेजेस हो गई इसकी। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पर जाते हैं तो नेक्स्ट पेज पर भी सेम डाटा पड़ा हुआ है। तो इतना बल्क में डाटा अपलोड करने की क्या ज़रूरत है? आप थोड़ा डाटा अपलोड करें, अच्छा कंटेंट अपलोड करें जो सेव भी हो। सही है, तो अगर अब इसका मैं सोल्यूशन बताता हूँ कि क्या करना है आपने। अगर आप यही का काम कर रहे हैं तो क्या स्टेप लेने चाहिए। तो आपने ये करना है कि जब भी एक प्रॉम्प्ट लें, ठीक है, उसको जनरेट करें तो ज़्यादा से ज़्यादा भी 10 से 20 इमेजेस उसकी क्रिएट करें। उससे ज़्यादा क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, आपका कंटेंट बेकार है। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि आप प्रॉम्प्ट्स ज़्यादा कर लें, ठीक है, वेरिएशन भी है वो कम कर दें। ठीक है, वही बात है कि जब वेरिएशन आपकी कम हो जाएंगी
और फॉन्ट्स ज़्यादा होंगी, आपकी जनरेशन ज़्यादा होगी, तो कोई मसला नहीं आएगा। वीपीक आपको कुछ नहीं करेगा, आपको अकाउंट बैन नहीं करेगा, आपका कंटेंट डिलीट नहीं करेगा, आपका जस्ट जो है डाउनलोड भी ज़्यादा हो जाएंगे और इसके साथ आपके जो है अर्निंग भी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो आपने इस चीज़ को लाजमी ज़हन में रखना है कि आपने अपनी प्रॉम्प्ट्स ज़्यादा करने नहीं है। ठीक है, वेरिएशन प्रॉम्प्ट्स में ले आनी है, लेकिन जो क्रिएट करने कंटेंट वो आपने मैक्सिमम 10 से 20 इमेजेस काफ़ी हैं। लेकिन अभी तक ये भी मैंने कंफर्म नहीं किया, ईमेल मैंने नहीं किया इस चीज़ पे, वो भी मैं कंफर्म कर लूँगा तो पता चल जाएगा, आइडिया हो जाता है। वो बता देते हैं वीपीक वाले के एक प्रॉम्प्ट पे कितनी वेरिएशंस होनी चाहिए, कितनी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है एक ईमेल करके पहले पूछ लूँगा, फिर मैं आपको ईमेल का प्रूफ दिखा दूँगा और उसमें बता दूँगा कि क्या ये ईमेल में गाया वीपीक वालों कि हम कितनी एन जनरेट कर सकते हैं। तो हम उस गाइडलाइन के मुताबिक काम करेंगे ताकि हमारा अकाउंट भी बैन ना हो, हमारा कंटेंट भी डिलीट ना हो और हमारा टाइम भी ज़ाया ना हो। तो दोस्तों, अगर ये दोनों अपडेट आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुए, ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई है, तो आप ये उन्हीं लोगों के साथ शेयर करें जिनको अभी तक इस बारे में आइडिया नहीं है और वो ऐसे ही काम कर रहे हैं जैसे ये बंदा काम कर रहा है। तो ये लाजमी के साथ शेयर करें ताकि वो इस चीज़ से बच सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय, अपनी ख्याल।